हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग जुडिशरी एग्जाम के सारे वोकैबुलरीज कवर करने वाले हैं। ये सभी वोकैबुलरीज जो हैं वो जितने भी जुडिशरी एग्जाम लेटेस्ट हुए हैं प्लस सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जुडिशरी एग्जाम्स हैं जिसके पेपर अवेलेबल हैं, तो उन सभी के वोकैबुलरीज हैं। आगे आने वाली जितनी भी जुडिशरी एग्जाम होंगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे हाई कोर्ट की हो, तो उन सभी में ये सारी वोकैबुलरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम में। अगर आप इन वोकैबुलरीज को अच्छे से करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस लड़ने के चांसेस है। निशांति एकेडमी ऐप पर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेस अवेलेबल हैं, फुल पैकेज जहां पे सारी चीजें कवर करवाई जा रही हैं। ये मात्र 551 में मिल रहा है और स्टूडेंट्स लविंग कोर्स है। आप इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं जिसमें 20 मॉक टेस्ट प्लस 20 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल रहा है 200 रुपीज़ में, प्लस 10% यहाँ पे डिस्काउंट है। उसी तरह से अगर किसी का एप्टीट्यूड वीक है, जहाँ पे अर्थमेटिक और रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आप इस कोर्स की तरफ देख सकते हैं। नाउ ये पार्ट 1 है पूरी वोकैबुलरीज का, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट 65 वोकैबुलरीज कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पे हम लोग नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है मेरा सैक्राइन। बेसिकली सैक्राइन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा मीठा होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा मिठास होना। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ये सबसे चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए कि किसी भी वर्ड को कैसे याद रखना है। कोई ऐसा ट्रिक जिसके थ्रू किसी भी वर्ड को ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक ट्रिक के द्वारा याद कर सकें। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वे है इसे याद करने का। आपको यहाँ से यहाँ तक अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो ये शक्कर जैसा दिखेगा, SACCHAR, शक्कर। तो सैक्राइन जो वर्ड है यहाँ पे उसमें आपको शक्कर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर शक्कर यानी कि चीनी, चीनी को अगर किसी चीज में अगर मिला दिया जाए तो क्या होगी, उसकी मिठास बढ़ जाएगी। तो शक्कर को अगर रिलेशनशिप में मिलाओ तो रिलेशनशिप की मिठास बढ़ जाएगी, फ्रेंडशिप में मिलाओ तो फ्रेंडशिप जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सैक्राइन इज एन एडजेक्टिव, सैक्राइन इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का मीठा होना, शुगर से रिलेटेड है, शुगर सिनोनिम हो सकता है इसका। ठीक है, अगर आप इसका यूजेस देखोगे तो सी एक्सेप्टेड हिज हैंड एंड गेव हिम अ सैक्राइन स्माइल। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरा टेमेरिटी। बेसिकली टेमेरिटी एक नाउन है। टेमेरिटी का मतलब होता है ऑडेसिटी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा बोल्ड होना, एक्सेसिव, स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्फिडेंट होना किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे। तो आप इसे उतावलापन जैसा समझ सकते हैं कि बच्चों में क्या होता है, किसी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा उतावलापन रहता है, उन्हें लगता है कि मैं ये कर लूँगा। जैसे किसी जगह से कूदना हो तो वो फटाक से कूद जाते हैं, भले ही उसके बाद उनका पैर टूट जाए। ठीक है, जबकि वही जो बहुत बड़े हो गए हों, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए, जो अगर आप 24 से 30 साल की उम्र है अगर आपकी, तो सपोज मैं 30 साल का आदमी ले लेता हूँ या 35 साल का एक जो है नॉर्मल पर्सन को ले लेता हूँ, उसे मैं बोलूँगा कि सपोज 4th स्टेयर से, मतलब जो स्टेयर्स होती है छत की, तो 4th स्टेयर से जंप करूँ तो उसे डर लगेगा कि अगर टूट ताड़ गया ना तो बैठ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो वहां पे जो है उसकी ऑडेसिटी वहां पे नहीं है, कम है। तो बेसिकली टेमेरिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना, बोल्डनेस होना। देखो याद कैसे रखेंगे, तो आपको आपको यहाँ पे टेमेरिटी में मुझे यहाँ पे मेरिट दिखेगा, MERIT, मेरिट। तो अगर किसी का मेरिट है किसी चीज पे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, बोल्डनेस आ जाता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है उस चीज पे। ठीक है, जैसे सपोज आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप हमेशा मेरिट लिस्ट में रहते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके अंदर एक हमेशा टेमेरिटी रहेगी, अरे मैं तो पेपर क्लियर कर लूंगा, मेरे लिए UPSC CSC का एग्जाम कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उसे जब फेस करते हो तब आपको समझ में आता है कि अच्छा मैं इस पानी में हूँ। ठीक है, तो टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, उतावलापन। अगर आप यूजेस देखोगे सेंटेंस में तो आई टेमेरिटी इनसाइड यू मेक मिस्टेक, सॉरी यहाँ आई नहीं होगा, टेमेरिटी होगा, टेमेरिटी इनसाइड यू मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, कोड क्या है इसका, मेरिट। मेरिट से आपको समझना है कि जहां मेरिट है वहां टेमेरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है मोस्ट ऑफ द पीपल में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लेसड। ठीक है, प्लेसड में आपको प्लेस दिख रहा है ना,
प्लेस तो इसका कोड वर्ड है। मुझे कैसा प्लेस पसंद है? बहुत ही शांत प्लेस पसंद है। तो प्लेसड जो है उसका मतलब होता है शांत, काम। तो आई लव अ प्लेसड प्लेस, प्लेसड एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑडरसिटी पे। ऑडरसिटी एक नाउन है, ठीक है। बहुत किसी को लगता है कि ऑडरसिटी जो है वो एक एडजेक्टिव है, बट ऑडरसिटी एक नाउन है। ऑडरसिटी का मतलब होता है करेज, ठीक है, किसी चीज को करने का जो है साहस होना। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो यहाँ पे ऑडा से ऑडी बन सकता है ना। ऑडा से क्या बन गया? ऑडी। और वो सिटी में, सपोज करो कि आपके पास एक ऑडी कार है, ठीक है, और आप सिटी में जो है उसे बिंदास होकर के चला रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक अंदर से एक करेज आएगा, अरे मेरे पास तो ऑडा सिटी कार है। थोड़ा सा प्राइड फील करोगे, थोड़ा सा प्राउड आ जाएगा, हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आप इसे इमेजिन कर सकते हैं ना, कि आप एकदम, आप इमेजिन ऐसे करो कि आप एक जो है ऑडी कार में घूम रहे हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो अपने आप अंदर से एक करेज निकल के आता है, ठीक है। कोई कुछ बोले नहीं मैं तो कर लूंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिसके पास ऑडी होगी और जो सिटी में रहता होगा उसके पास करेज अपने आप आ जाता है, ठीक है। आप इस तरह से बना करके इसे लर्न कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फनी नमूनिक बनाना है फॉर्म, जिसके थ्रू जो है आप वर्ड्स को जल्दी याद कर सकते हैं। आप 2-3 बार इस वर्ड को हंसते खेलते इसी तरह से जो है निमोनिक फॉर्म में, ट्रिक के फॉर्म में आप लर्न करोगे या पढ़ोगे तो ये अपने आप जो है याद हो जाएगा। वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इसे जो है ना रट्टा मारना शुरू करते हैं, और खासकर इस तरीके से रट्टा मारते हैं कि जो है ये एक बार पढ़ लो तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक छोटे बच्चे के लिए पॉसिबल है जिसका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत ही क्लियर होता है, रबिश नहीं भरा रहता है उसके अंदर में, इसलिए वो चीज़ों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन 25 साल के ऊपर या 24 साल के ऊपर जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो वहां पे दिमाग में इतना कुछ आ जाता है, इतनी सारी चीज़ों को देख ली होती है कि उन्हें लगता है कि अब या तो वोकैबुलरी वो लर्न नहीं कर पाएंगे, या फिर करेंगे तो बच्चों की भांति जो है रट्टा मारना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। और अगर पॉसिबल करते भी हैं 2-3 दिन, तो उसके बाद जो है पता चलता है कि जो पढ़ा था वो कुछ दिनों के बाद भूल गए, फिर पढ़ा फिर भूल गए, तो उन्हें लगता है यार मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है उसे बहुत ही फनी वे में अगर आप लोगे चीज़ों को, तो बहुत आराम से वो सोफिस्टिकेटेड वे में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऑर्डर सिटी को याद करने का बहुत सिंपल सा वे है, जब कभी भी आप ऑर्डर सिटी देखो तो सिटी आपको दिखेगा। आप इमेजिन अभी करो कि मैं सिटी में एक ऑडी कार में घूम रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने अगर कोई भी अगर मुझसे अगर बात करेगा कि अरे तू नहीं जा सकता यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे कि जो है अरे मेरे पास तो कार है, मेरे पास पैसा है, मैं जा सकता हूँ, मेरे पास साहस है, ठीक है। तो अपने आप जो है ऑटोमेटिक वहां पे करेज आ जाता है, कॉन्फिडेंट आ जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस से रिलेट करके कर सकते हो, ठीक है, कि आप सिटी में रहते हो, आपके पास ऑडी कार है, तो आपके पास कॉन्फिडेंट है, जहां कॉन्फिडेंट है वहां करेज ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा डिफिडेंट। डिफिडेंट बेसिकली एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो कॉन्फिडेंट में नहीं है। जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो डिफिडेंट है, यानी एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट डिफिडेंट बन जाता है। और ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप 3-4 बार अगर ऐसे बोलोगे कि जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो डिफिडेंट है, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? ही वॉज मोडेस्ट एंड डिफिडेंट अबाउट हिज ओन सक्सेस। नेक्स्ट है मेरा अपेथेटिक। अपेथेटिक एक एडजेक्टिव का फॉर्म है। अपेथेटिक का मतलब होता है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, मतलब जो बिल्कुल इंटरेस्ट ना दिखाए, बिल्कुल उदासीन हो, जिसे किसी चीज में रुचि ना आए, आनंद ना आए, तो वो हो गया अपेथेटिक। अब याद करने के इसके बहुत सारे ट्रिक हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल मुझे लगा वो है, मुझे अप्पा यहाँ पे दिख रहे हैं, अप्पा पप्पा, ठीक है। तो अप्पा, फिर थेटिक, थेटिक में थे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अप्पा थे, मेरे अप्पा थे, कैसे थे? तो उदास थे, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो मेरे अप्पा उदास थे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इस तरह से आप कुछ भी बना करके जो है आप लर्न कर सकते हैं। मेरे पप्पा, मेरे अप्पा जो है वो क्या थे? बहुत ही उदास थे, बहुत ही उदासीन थे, बहुत किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो। इस तरह से आप कुछ भी बना करके आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यंग पीपल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अपेथेटिक, ठीक है।
आप देखो तो जो अभी यंग जनरेशन जितनी आ रही है वो सारी मतलब जो आउटडोर गेम्स होती हैं उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, मैक्सिमम जो है वो इंडोर गेम्स या फिर वीडियो गेम्स में इंटरेस्टेड होती है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा इम्पग्न। बेसिकली इम्पग्न एक वर्ब है। इम्पग्न का मतलब होता है डिबेट करना, बहस करना, ठीक है। इम्पग्न को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द फादर सेड टू हिज सन डोंट इम्पग्न विथ मी एल्स आई विल स्लैप यू। तो पिता ने अपने बच्चे से कहा, अपने सन से कहा कि मुझसे बहस मत करो, डोंट इम्पग्न विथ मी, मेरे से बहस मत करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, थप्पड़ लगा दूंगा, ठीक है। तो इम्पग्न को इस तरीके से यूज करते हैं। अब बेसिकली इम्पग्न को याद कैसे करें, ठीक है। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको ये इजी लगे, याद हो जाए। इम्पग्न का मतलब बहस करना। लेकिन कोर्स ऑफ टाइम जब ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी आपके दिमाग में जाने लगेगी तो इसका जो इमेज है वो हो सकता है धुंधला पड़ जाए। तो कुछ फनी वे में याद अगर करना है तो इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को पसंद ना आए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अब यही मुझे समझ में आया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आई आपको यहाँ पे दिख रहा है, एम दिख रहा है। तो जब भी मुझे आई एम कहीं पे दिखता है किसी भी वर्ड से रिलेटेड, मतलब वर्ड के अगर आगे में प्रीफिक्स लगा हुआ है आई एम, ठीक है, तो मैं से आई, ये जो है आई का मतलब हो गया मैं, और एम को मैं ये एम समझता हूँ, मैं हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है मैं हमेशा समझता हूँ और फिर रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या बन रहा है, कुछ मिलता जुलता कुछ निमोनिक फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आई एम बन रहा है यहाँ पे, आई एम, और उसके बाद पग्न, ठीक है, मैं पग्न हूं। अब ये पग्न को पगला जैसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। आई एम पग्न, मैं पगला हूँ, ठीक है, मैं पगला हूँ तो मतलब मैं पगला गया हूँ। देखो बिहारी से मैं ऐसे बोलते हैं ना लोग, अरे मैं बहुत पगला गया हूँ, अभी मेरे से बहस मत करने तो मैं पीट दूंगा अभी, इस तरह से लोग कहते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही मिलता जुलता बन रहा है, आई एम पग्न, ठीक है। तो इम पग्न, आई एम पग्न, मतलब अब देखो याद सीरियस वे में करोगे ना तो वो दिमाग में जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसे थोड़ा सा फनी वे में अगर करोगे, थोड़ा सा पागलपंती जैसा काम करोगे ना, तो वो ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो उसी तरीके से इसे याद अगर अगर सही वे में, अगर यहाँ पे हूं और मुझे याद करना है इम्पग्न को, तो मैं कैसे याद करूंगा? आई एम, यहाँ पे इम्पग्न है, आई एम पी यू जी एन, तो इसे मैं बोलूंगा आई एम पी यू जी एन, इम्पग्न। इम्पग्न मीन्स आई एम पग्न। आई दिख रहा है मुझे, आई एम पग्न, आई एम पग्न। पग्न जो है वो पगला से बढ़ रहा है, पगना, पगना, पगना यानी पगलाना। तो मैं पगला रहा हूँ, ठीक है। अब तुरंत दिमाग में आएगा, अरे मैं पगला रहा हूँ, मेरे से अभी बात मत कर नहीं तो मैं पीट दूंगा, मेरे से बहस मत कर, ठीक है। आई एम पग, मैं पगला रहा हूँ, मेरे से बहस मत कर नहीं तो मैं मार दूंगा। तो इस तरह से जो है आप लर्न कर सकते हैं किसी भी वर्ड को बार बार थोड़ा सा फनी वे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा इम्प्लाई, आई एम प्लाई, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मुझे प्लाई वर्ड भी दिख रहा है और आई एम भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाई को आप बहुत तरीके से याद कर सकते हैं। इम्प्लाई बेसिकली एक वर्ब है। इम्प्लाई का मतलब होता है इंडिकेट करना, किसी चीज की तरफ संकेत करना, इशारा करना, ठीक है। तो अब देखो ये बंदा जो है, ये बंदा पलाई की तरफ, ये जो पलाई है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने सेंटेंस भी उसी तरह से बनाया है। आर यू इम्प्लाइंग टूवर्ड्स दैट गुड प्लाई? क्या तुम उस पलाई की तरफ इशारा कर रहे हो? ठीक है। अब याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। आई एम यहाँ पे मुझे अगेन दिख रहा है, तो आई एम प्लाई, मैं पलाई हूँ, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पलाई नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। अब यहाँ पे आई एम प्लाई में यहाँ पे ये जो पलाई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जो हूँ वो पलाई की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आई एम प्लाई मुझे दिखेगा तो पलाई मुझे दिख जाएगा। आई एम मतलब मैं, यहाँ पे समझ में, आई मतलब समझ में आ गया ना, मैं। तो मैं क्या कर रहा था, मैं पलाई की तरफ क्या कर रहा था, मैं पलाई की तरफ इशारा कर रहा था, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। आई एम प्लाई दिखा आपको, इम्प्लाई में आई एम प्लाई दिख रहा है, तो आई से आपको पता चल गया मैं, और पलाई दिख रहा है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक स्टोरी के फॉर्म में कि मैं जो था वो पलाई की तरफ क्या कर रहा था। तो आपके दिमाग से आंसर निकलना चाहिए, मैं पलाई की तरफ इशारा कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था, इम्प्लिसिट कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इम्प्लाई को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा फ्रीट, एफ आर ई टी। फ्रीट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ाना, अनॉयंस, वरी होना किसी चीज के लिए। तो द नॉइज अराउंड माई होम ड्यूरिंग माई एग्जाम मेक मी फ्रीट।
ठीक है, फ्रीट बहुत कॉमन वर्ड है और याद होता है बहुत किसी को, तो इसके लिए कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, छोटा सा वर्ड है, प्यारा सा वर्ड है, आप याद कर सकते हैं इसे किसी सेंटेंस में। आप देखो दूसरा जो तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को ज्यादा समय तक ध्यान में रखने का, कि आप उस वर्ड को पकड़िए और उससे एटलीस्ट कम से कम 10-20 जो है सेंटेंस लिखिए उस वर्ड पे बेस्ड, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो कुछ समय तक आपके दिमाग में रहेगा। बट इंटरेस्ट के साथ लिखोगे तब दिमाग में रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो फ्रीट एक कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है एनॉयड, बहुत ज्यादा जो चिड़चिड़ाया हुआ रहता है उसके लिए फ्रीट वर्ड यूज करते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया। नेक्स्ट जो है एरिड। एरिड एक अगेन बहुत सिंपल वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ड्राई होना किसी चीज का, सूखा होना। एरिड एयर होता है। एग्जाम्पल में अगर यूज करें तो सी ग्लांस्ड अराउंड एट द एरिड कैंप, आप इतना ही सेंटेंस बना करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे सोलेमन। बेसिकली सोलेमन जो है इसका मतलब होता है सीरियस, ठीक है। बेसिकली सोलेमन एक किंग भी हुआ करता था जो हमेशा बहुत ही सीरियस रहता था, बहुत ही गंभीर रहता था, ठीक है। तो सोलेमन किंग जो है वो हमेशा सीरियस रहता था, आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। और इसका यहाँ पे जो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही शोर अ सोलेमन ओथ टू कीप फेथ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा एरोगेंट। बेसिकली एरोगेंट एक एडजेक्टिव है। एरोगेंट का मतलब होता है हठी, घमंडी। एरोगेंट सिंपल सा वर्ड है, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये वर्ड याद होगा। एरोगेंट को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, सी इज फार टू एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हर वेज। उनके रास्ते में, लेडी के रास्ते में जितने सारे वो गलतियां कर रही थी वो उसे सीख नहीं रही थी बिकॉज ऑफ एरोगेंट। वो इतनी एरोगेंट थी कि वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रही थी, ये इसका एक्चुअल मतलब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा असेल। बेसिकली असेल एक वर्ब है। असेल का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना। कैसे याद करेंगे, मुझे सेल दिख रहा है, सेल का मतलब होता है ये पालकी वाला नौका। तो इस नौके पे देखो चारों तरफ से क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, ठीक है। तो पहले के लोग क्या करते थे, सेल के ऊपर जो है चारों तरफ से अटैक करने की कोशिश करते थे और उसके अंदर जो खजाना है उसे लूट लेते थे। तो अटैक करना सेल पर वो कहलाता है असेल, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा डेवियस। बेसिकली डेवियस के दो मतलब होते हैं। पहले तो ये एक एडजेक्टिव है और डेवियस का मतलब होता है कोई भी घुमावदार रास्ता है। जैसे अगर देखो माउंटेन के चारों तरफ का जो रास्ता होगा इस तरीके से, वो एक डेवियस पाथ हो गया। इसके अलावा डेवियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कुटिल है, धूर्त है, बहुत ज्यादा क्रूग्ड पर्सन है, जैसे कि महाभारत के शकुनी मामा जी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या थे, चालाक थे, बहुत ज्यादा धूर्त थे, बहुत ज्यादा कपटी थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या थे, एक डेवियस थे, ठीक है। अब जो है इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, वी मस्ट सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम दी फो एंड फ्रेंडशिप ऑफ अ डेवियस पर्सन। जो एक डेवियस पर्सन होता है, जो एक कुटिल पर्सन होता है, जो थोड़ा सा धूर्त होता है, हमें उसकी मित्रता से और शत्रुता से दोनों से बचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है डेवियस का मतलब जैसे मैंने बोला था बहुत ज़्यादा घुमावदार होना, बहुत ज़्यादा संकीर्ण रास्ता होना। तो दे अराइव्ड एट द टाउन बाई अ डेवियस रूट, ये भी इसका क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा क्वेरलसम। क्वेरल तो एक सिंपल सा वर्ड है जो झगड़ा करता है, तो क्वेरलसम का मतलब हो गया झगड़ालू, उसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा क्वेरल का। तो जो झगड़ालू है तो कैंटाकेरस जो है ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा वर्ड था, इसमें मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं थी आपको। नेक्स्ट है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस बहुत प्यारा वर्ड है। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है जो बहुत ही दरिद्र हो, जिसके पास पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए जैसे सोचना पड़ रहा है। तो पुअर की जगह पे अगर वेरी पुअर आप यूज करोगे तो वो ज्यादा जो है अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इम्पेक्यूनियस के लिए। इम्पेक्यूनियस मतलब जिसका पॉकेट में, पेकू का मतलब होता है पॉकेट, ठीक है। तो आई एम पेकूनियस, ठीक है, मेरे पॉकेट, पेकू में मुझे ये पेकू जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसे जैसे भी आप याद कर लेना, मुझे एग्जैक्टली इस वर्ड को कैसे ट्रिक के थ्रू याद करेंगे ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये वर्ड बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, मुझे याद है ये वर्ड कैसे याद करना है, ठीक है। तो इम्पेक्यूनियस एक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है निर्धन, जो बहुत ज्यादा दरिद्र हो, बहुत ज्यादा गरीब हो, उसे हम लोग कहते हैं इम्पेक्यूनियस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा मेलोडोरस। बेसिकली मेलोडोरस जो है वो एक एडजेक्टिव है।
मेलोडोरस का मतलब जो होता है वो होता है नेस्टी, बदबूदार, बहुत ही खराब स्मेल करने वाला। ठीक है, तो मेलोडोरस कुछ हो सकता है। मेलोडोरस एक तरह का आप समझो कि आसपास की जो दुर्गंध है, ठीक है, अरोमा जो है वो बहुत खराब हो सकती है। जैसे कि इस बंदे के चारों तरफ जो है बहुत दुर्गंध आ रही है, तो देखो बार बार जो है ये अपने जो है सामने जो है हवा को जो है पास करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो मेलोडोरस वाली जो फीलिंग है, जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। तो द मेलोडोरस अरोमा फिल्ड द रूम कॉजिंग पीपल टू लीव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, एक्रिड। बेसिकली एक्रिड एक एडजेक्टिव है। एक्रिड जो है उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा स्पाइसी होना, बहुत ज्यादा तीखा होना। ठीक है, एक्रिड को अगर मैं सेंटेंस में यूज करूं, द प्लांट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड एन एक्रिड टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पंजेंट पे। तो पंजेंट बहुत सिंपल सा वर्ड है। पंजेंट आई थिंक क्लास 7-8 से ही बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत ही तीक्ष्ण स्मेल होना, तीखा स्मेल होना। तीखा का मतलब जो है टेस्ट में तीखा नहीं लगना। तीखा मतलब जो बहुत ही मतलब शार्प एक तरह से, जैसे कि लहसुन। आप यहाँ पे देखो जो गार्लिक होती है, गार्लिक का जो स्मेल होता है वो बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, तो गार्लिक का स्मेल कैसा होता है? पंजेंट स्मेल होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेवेनस। बेसिकली रेवेनस एक एडजेक्टिव है, जी छूटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एडजेक्टिव का फॉर्म है रेवेनस, जो मतलब बहुत ज्यादा हंग्री हो, बहुत भूखा हो। ठीक है, मतलब जिसके सामने अगर कुछ रख दो तो वो फटाफट फटाफट खा के खत्म कर दे, तो वो हो गया मेरा रेवेनस। नेक्स्ट जो, अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा है। आपको यहाँ पे रावण दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो रावण को आप रावण से रिलेट कर सकते हो। रावण बहुत ज्यादा क्या था? भुक्खड़ था, हमेशा खाता रहता था। आप इस तरह से बना करके याद कर सकते हैं। या रावण का भाई बहुत ज्यादा जो है भुक्खड़ था, कुंभकर्ण, जो सोता था और खाता था, बस यही दो काम था उसका। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से रिलेट करके बहुत ही फनी वे में आप इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा फ्रेग्नेंट। अब इसे तो बताने की जरूरत नहीं है फ्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब शॉक्ड भी नहीं होना है कि इतने सिंपल वर्ड्स भी दिए जा सकते हैं जुडिशरी वाले एग्जाम में। तो होते हैं कुछ वर्ड्स हमेशा जो है आपको पेपर में अच्छे मिलेंगे, कुछ टफ मिलेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, कुछ इजी लेवल के मिलेंगे। यही होता है, इसी तरह से जो है एग्जाम लिया जाता है हमेशा। बस जिन्हें पता होता है उनके लिए पेपर इजी होता है, जिन्हें वो वर्ड का मतलब नहीं पता उनके लिए वो पेपर टफ होता है। नेक्स्ट है मेरा टार्डी। बेसिकली टार्डी एक एडजेक्टिव है। टार्डी का मतलब होता है बहुत स्लो होना किसी चीज में। ठीक है, जैसे मेरी वीडियो जो है बहुत किसी को जो है ये वाली वीडियो टार्डी लगेगी, बहुत स्लो लगेगी। वो 2x के स्पीड में सुनना पसंद करेंगे या 1.5x के स्पीड में सुनना पसंद करेंगे। तो बेसिकली दिस वीडियो इज नॉट टार्डी। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें लगेगा कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, सॉरी जो वो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और जिन्हें लगेगा कि नहीं ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, जो एवरेज स्टूडेंट है जिन्हें जो है धीरे धीरे लर्न होता है, मुझे भी बहुत धीरे धीरे चीज़ें लर्न होती है। मैं बहुत धीरे धीरे काम करता हूँ, लेकिन मैं मन से काम करता हूँ। कोशिश ये होती है स्लो हो चीज़ें, लेकिन क्वालिटी आपको मिले, उस चीज़ में मेहनत हो और वो दिखे। ठीक है, तो टार्डी जो है एक एडजेक्टिव है। टार्डी का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा स्लो होना, बहुत ज्यादा मंद होना, ठीक है, सुस्त होना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिलीशियस। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होना। डिलाइटफुल ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा एड्रॉइट। एड्रॉइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत किसी को ये इजी लगेगा, क्योंकि स्किलफुल का मतलब होता है ही इज वेरी एड्रॉइट इन टॉकिंग, मतलब जो बहुत निपुण हो किसी चीज में, किसी काम को करने में। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये सर्कस वाला बंदा जो है बहुत ही अपने काम में स्किलफुल है, बहुत ज्यादा एड्रॉइट है। सो ही इज अ रिमार्केबली एड्रॉइट एंड डिटरमाइंड पॉलिटिशियन। ठीक है, वो बहुत ही जो है क्या है, एड्रॉइट है, स्किलफुल है। जो काम में जो बहुत ज्यादा दक्ष हो, बहुत ज्यादा कुशल हो, उसके लिए हम लोग एड्रॉइट वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है जो अनाड़ी है, जो स्किलफुल नहीं है। जैसे कि ये छोटू सा जो पांडा है वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा कुंफू मार्शल आर्ट्स हूँ। ठीक है, तो क्लमसी का मतलब क्या हो गया? जो अनाड़ी है, जो स्किलफुल नहीं है। ठीक है, बच्चे बेसिकली क्लमसी होते हैं, उन्हें लगता है कि जो सामने वाला जो कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ, और उसी के की नकल करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पार्सिमोनी। पार्सिमनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। पार्सिमनी बेसिकली एक नाउन है, इसका मतलब होता है सेविंग करना, बचत करना। ठीक है, अब देखो इसे याद करना बहुत सिंपल है। पारसी में आपको पर्स दिख रहा है, ठीक है,
तो आप पर्स में मनी जो है रखते हैं तो किस लिए रखते हैं? ताकि वो सेव हो सके। ऐसे भी इसे याद करा जा सकता है। इसे ऐसे भी याद करा जा सकता है पारसी मनी। पारसी जो है वो परसों से थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। परसों मनी, अगर हमें परसों मनी खर्च करना है, कल भी नहीं, परसों अगर हमें मनी खर्च करना है तो हमें आज से ही पारसी मनी करनी पड़ेगी, मतलब आज से ही हमें सेविंग करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। बस याद करते समय सीरियस मतलब रहिएगा, फनी वे में काम करिएगा, एकदम जिसको कहते हैं ना अंदर से खुश रहना, उस तरीके से अपने माइंड को हमेशा हैप्पी रखिए, ठीक है। तो चीजें बहुत ही आराम से याद हो जाएंगी। टेंशन फ्री रहना है, ठीक है, रिलैक्स रहना है, मस्त रहना है, एकदम जिसे कहते हैं शांत चित्त मन होना, उस तरीके से रह करके अपना काम करिए। आप सक्सेसफुल भी होइएगा और काम करने में मजा भी आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेनरोसिटी। ये वर्ड कैसे याद करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये याद होगा। जेनरोसिटी जो है वो उदारता से मिलता जुलता है। लेनिनसी ये इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीनफुल। सीनफुल जो है वो पाप से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। सीनफुल पापी नहीं होना चाहिए। सीन का मतलब हो गया पाप। सीनफुल जो है वो जिसने पाप किया हो, तो जिसने पाप किया है वो पापी है, सही है। इमोरल विच हु इज नॉट अ मोरल इज नोन एज सीनफुल। अब जैसे सीनफुल जो है वो कुछ हो सकता है, सीनफुल कोई डीड हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द बॉय सीनफुल नेचर लेड हिम टू डाई एट द एंड। एक लड़का ने कुछ गलतियां करी होंगी, कुछ पाप वाला काम करा होगा, जिसके कारण उसकी जल्दी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा प्रॉस्पर। बेसिकली प्रॉस्पर एक वर्ब है। प्रॉस्पर का मतलब होता है सक्सेस करना, सक्सीड करना किसी चीज में, स्पेशली किस चीज में? तो वर्ल्डली थिंग्स में। वर्ल्डली थिंग्स मतलब जो भौतिक चीजें हैं दुनिया में, ठीक है। जैसे किसी ने घर बना लिया, बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया, तो उसे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, भले ही वो उसका मन जो है खुश ना हो, ठीक है। या किसी ने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, ठीक है, और उसे लगता है कि मैं जो है सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो है इन सारे वर्ड्स समृद्धि जिसे कहते हैं, प्रोस्पैरिटी जिसे जिससे जुड़ा हुआ है। तो प्रॉस्पर का मतलब होता है सक्सीड करना, ये एक वर्ब है। और जो है किस चीज में सक्सीड करना? मटेरियल टर्म्स में जो है सक्सीड करना। एग्जाम्पल अगर देखा जाए या सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, तो गॉड हैज वंडरफुली प्रोस्पर्ड दिस नेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा समृद्ध बनाया है किस नेशन को? तो जहाँ पे डॉलर है, यानी कि यूएसए को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर क्राइम रेट देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं कि क्या ये ऑनेस्टली में अगर सक्सेसफुल हुआ है? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे जो है ना उस तरीके से जो है लोग नहीं रहते हैं जैसे एक्चुअल में जो है पीसफुल, जिसे कहते हैं ना कि समृद्ध देश है हर तरह से, हर चीज में जो है बेस्ट है। मतलब जहाँ पे क्राइम जो क्राइम केसेस हैं वो भी बहुत ही कम है, नहीं के बराबर हैं। जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, जस्ट लाइक जो भूटान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। उन्हें मतलब नहीं है कि मतलब कौन अमीर है कौन गरीब है, उसे मतलब नहीं, बस शांति से अपना जीवन यापन करना है, शांत रहना है, खुश रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं परसुएसिव पे। परसुएसिव बहुत प्यारा वर्ड है। परसुएसिव एक एडजेक्टिव है। परसुएसिव का मतलब होता है किसी मतलब कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ही परसुएसिव नेचर का हो। मतलब जब वो बात करे, जब वो क्या बोलेंगे स्पीच दे, तो उस समय जो है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करें, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हो उनकी बातें। जैसे कि आप यहाँ पे पीएम मोदी जी को देख रहे हैं, जब ये बोलते हैं तो सामने वाला जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसे स्टार्टिंग में था, धीरे 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 क्रेज जो है कम होने लगा है। रीज़न बहुत किसी को ये सेंटेंस हो सकता है खराब लगे, तो मैं यहाँ पे कह नहीं रहा कुछ भी, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। जो है जॉब वगैरह सबसे रिलेटेड, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो इसीलिए जो है मुझे जो है स्टूडेंट के साथ में रहता हूँ, स्टूडेंट चारों तरफ है मेरे, तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि सर ये एग्ज़ाम में इस तरह से हो गया, वो एग्ज़ाम में इस तरह से हो गया, तो कहीं ना कहीं खराब लगता है। इसीलिए जो है थोड़ा सा इस कारण से मैं थोड़ा सा रुष्ट रहता हूँ हमेशा इनसे। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो पीएम में जो है अभी तक के जितने भी पीएम हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर बेस्ट लगा है मुझे तो वो मोदी जी ही हैं। तो परसुएसिव जो है एक एडजेक्टिव फॉर्म है। ये कन्विंसिंग इसका मतलब होता है, मोटिवेशनल इसका मतलब होता है, स्टिमुलेटिंग मतलब जो किसी चीज़ को उकसा दे, बढ़ा दे, आपको मोटिवेट कर दे, प्रेरित कर दे किसी काम के लिए, तो वो हो गया मेरा परसुएसिव।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है जो बहुत कोमल हो, बहुत सॉफ्ट हो, जस्ट लाइक अ न्यूली बॉर्न बेबी। तो उसके लिए हम लोग टेंडर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गस्टो। गस्टो का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साहित होना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, ठीक है। ये एक नाउन है, ठीक है। अब इसे जो है सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो हॉकिंस टकल्ड इनटू हिज ब्रेकफास्ट विथ गस्टो, मतलब बहुत ज्यादा जो है उत्साहित होकर के उसने जो है अपना ब्रेकफास्ट टकल किया, मतलब खाया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेरी पे। वेरी एक एडजेक्टिव है। वेरी का मतलब होता है केयरफुल होना, सावधान होना, ठीक है। ये सिंपल सा वर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये याद ही होता है बेसिकली सभी को। नेक्स्ट है मेरा बीटिफिक। बीटिफिक जो है ये एक एडवर्ब है, ठीक है। बीटिफिक ये एक एडवर्ब है। बेसिकली सीडीएस वगैरह सबका जो एग्जाम होता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई भी वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। अगर आप जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछा है आज तक कभी भी जुडिशरी एग्जाम्स में। तो आपको सिनोनिम याद करना है, एंटोनिम्स याद करना है, उसका मतलब अगर आपको पता है तो आप इजीली जो है मार्क कर सकते हैं कौन सा सिनोनिम होगा, कौन सा एंटोनिम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है यहाँ पे। अब देखो बेटिफिक का मतलब होता है खुश होना, ब्लेस्ड होना, ठीक है। जो जिससे लगे कि बहुत आनंदित है हूं मैं, तो वो हो गया मेरा बेटिफिक। अब जो है बेटिफिक को याद कैसे करेंगे, तो बीट मुझे यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, ठीक है। बीट, पीटना, ठीक है, इसका मतलब होता है अगर सपोज करो कोई वाइफ है वो अपने हस्बैंड को जब पीटती है हल्का हल्का, ठीक है, तो बड़ा खुश होती है, वो बहुत आनंदित रहती है, ठीक है। या फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप देखो कभी कभी अगर गलती से अगर मार दे आपको थप्पड़ वप्पड़, और जो है और आप जो है कुछ ना बोलो, तो उससे उन्हें बड़ा खुशी मिलता है अंदर से कि अरे चलो मेरा कंट्रोल है मेरे बॉयफ्रेंड पे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो, उससे रिलेट करके जो है आप मतलब इसे इस वर्ड को याद कर सकते हैं बेटिफिक को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑरिफिस। ऑरिफिस एक नाउन है। ऑरिफिस का मतलब होता है होल, छेद, ठीक है, छिद्र। अब इसे याद कैसे करेंगे, तो ऑरी नाम का एक फिश है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑरी नाम का जो फिश है, ठीक है, ये जो ऑरी नाम का जो फिश है वो होल में घुस सकता है, ठीक है, किसी भी होल में घुस सकता है, जैसे कि वो यहाँ पे घुसा हुआ है, घुस रहा है या घुस गया, ठीक है। तो ऑरी नाम का एक फिश है जो किसी होल में घुस सकता है। आप इस इमेज को अच्छे से देखोगे और ये समझ जाओगे कि ये ऑरी फिश है जो किसी भी होल में घुस सकता है, इसीलिए इससे दूर रहना है। तो आपको आराम से ऑरी फिश का मतलब याद हो जाएगा कि ये होल होता है। नेक्स्ट है मेरा गुलेबल। गुलेबल बहुत प्यारा वर्ड है और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब पता होगा। गुलेबल का मतलब होता है इनोसेंट, बहुत भोला भाला, बहुत सीधा साधा होना, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो गोल मटोल सा प्यारा सा क्यूट सा इमोजी है, तो बहुत ही गुलेबल है, बहुत ही भोला भाला सा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे डायट्राइब। डायट्राइब आराम से बहुत ईजिली याद हो जाता है, क्योंकि बहुत ईजी सा इसका ट्रिक बनता है। डायट्राइब का मतलब होता है कंटेंशन। कंटेंशन मतलब हो गया विवाद होना किसी तरह का, ठीक है। अब देखो डायट्राइब प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा इसका गलत हो, लेकिन जो है बहुत ट्रिकी वे में इसे याद कर सकते हैं, तो इसीलिए डाया मैं बोल रहा हूँ, फिर ट्राइब बोल रहा हूँ। डाया, अब यहाँ देखो दो दिख रहा है, डाई का मतलब क्या हो गया, दो, और ट्राइब का मतलब हो गया है जाति, ठीक है। तो दो ट्राइब के बीच में हमेशा क्या होता है, वाद विवाद हो सकता है, ठीक है। दो अलग अलग जातियों के बीच में वाद विवाद चलता रहता है, जो है जो एक तरह से क्या बोलेंगे, एक तरह से झगड़ा वगड़ा होता रहता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा बर्स्ट। बेसिकली बर्स्ट एक वर्ब है। बर्स्ट का मतलब होता है फटना, एक्सप्लोजन, विस्फोट, गुस्सा भी फटता है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस है, द एंग्री मैन बर्स्ट ऑन हिज वाइफ। जो एंग्री मैन था वो अपनी वाइफ पे क्या था, फट पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा जो है अपना भड़ास जो है सारा निकाल दिया उस पर। बर्स्ट जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बर्स्ट ही होता है, ठीक है, ईडी नहीं लगता इसमें। तो जो है यहाँ पे बर्स्ट ही हुआ है, ईडी यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा एग्रेस। बेसिकली एग्रेस एक नाउन है। एग्रेस का मतलब होता है किसी तरह का एग्जिस्ट होना, कोई लिविंग जगह होना या डिपार्चर के लिए, तो वो कहलाता है एग्रेस, निकास जिसे कहते हैं हम लोग। जैसे कि आप देखो कि इस घर में जो है दरवाजा होगा कहीं पे, लेकिन इस जगह से बाहर निकला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्रेस है उस घर के अंदर। सो द होम हैज़ अ नैरो एग्रेस, इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है मेरा क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है जो इजीली किसी चीज़ पे बिलीव कर ले, ट्रस्ट कर ले, तो वो कहलाता है मेरा क्रेड्यूलस। ये एक एडजेक्टिव है। कैसे याद करेंगे? जैसे यहाँ पे देखो, क्रीड मुझे दिख रहा है, क्रीड से आप क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। क्रीड से क्या बनाया जा सकता है? क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। क्रेड्यूलस का मतलब होता है ट्रस्टफुल, जिसपे जो है आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो लगे कि आप ये जो है ट्रस्टफुल है। तो जो क्रेडिट कार्ड है उस पे आप क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर बैंक जो है क्रेडिट कार्ड वालों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो क्रेड्यूलस में क्रीड मुझे दिख रहा है, आप क्रीड से क्रेडिट जैसा कुछ बना सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हो। और लास्ट में ओ यू एस लिखा हुआ है, तो इसमें अस आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? क्रेडिट कार्ड है, इसलिए हम पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वे होंगे लर्न करने के, ठीक है। आपको जो ठीक लगे, जिस तरीके से ठीक लगे, जिस निमोनिक फॉर्म से अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आप लर्न कर सकते हैं। अगर ऐसे ही लर्न हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। क्रेड्यूलस एक एडजेक्टिव है अगेन, और इसका मतलब होता है ट्रस्टफुल। सिनोनिम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्रेड्यूलस का, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ब्लीथ। बेसिकली ब्लीथ एक एडजेक्टिव है। ब्लीथ का मतलब होता है जो बहुत ही आनंदित हो, बहुत ज़्यादा खुश रहे, जो जिसके पास अंदर से खुशी हो, जो हमेशा हर चीज़ को बहुत अच्छे से खुश होकर के करता है, खुश होकर के अपने सारे काम करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है ब्लीथ। जिंदा दिली या जिंदा दिल जिसे कहते हैं हम लोग। जिंदा दिल तो ये किसी कोई पर्सन के लिए हो गया, जिंदा दिल व्यक्ति हो सकता है, तो एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। अब ब्लीथ को हम लोग कैसे याद करेंगे? डेबोनियर। डेबोनियर भी वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। डेबोनियर का भी मतलब सेम हो गया, जिंदा दिल ही हो गया यहाँ पे। अब इस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? अ ब्लीथ माइंडसेट ऑलवेज विन द हार्ट ऑफ अदर्स। जो आनंदित माइंडसेट होता है, जो खुशहाल जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है, वो हमेशा दूसरों के हर्ट को क्या करता है? विन करता है, जीतता है। ये इसका सेंटेंस में यूज हो गया। ब्लीथ जो है आप आराम से याद कर लोगे, मुझे इसका कोई ट्रिक समझ में नहीं आया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा जेस्ट। जेस्ट एक नाउन है। जेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज में कुछ ऐसा जो किसी चीज को और उकसा दे, बढ़ा दे। जैसे जेस्ट फॉर लाइफ, मतलब लाइफ का क्या हो? तड़का। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइफ के एक्साइटमेंट को बढ़ा दे, लाइफ की जो जीने की कला है उसे और अच्छा कर दे, उसे और बढ़ा दे, तो उसके लिए जेस्ट वर्ड यूज होता है। जेस्ट का सिनोनिम जो है वो है मेरा पिक्वेंसी। पिक्वेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तेजकता, जो उत्तेजित करे किसी चीज को, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दे कैंपेन्ड विथ जस्ट एंड इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा वेंट। VENT। वेंट एक नाउन है। वेंट का मतलब होता है एन ओपनिंग दैट अलाउज एयर, गैस और लिक्विड टू पास आउट ऑफ और इनटू अ कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ओपनिंग, एक ऐसा सोर्स जिसके थ्रू जो है हवा वगैरह सब या कोई लिक्विड जो है किसी एक कन्फाइंड स्पेस में, कोई एक घिरा हुआ स्पेस है उसमें जो है वो जा रहा है। ये एक तो ये मतलब हो गया विंड का। दूसरा जो मतलब है वो है मेरा रिलीज और एक्सप्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और एनर्जी। मतलब जो हमारा जो इमोशन है या फिर एनर्जी है उसे रिलीज करना। जैसे ये बंदा जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये जो वेंट का मतलब हो गया। वेंट इसे हिंदी में यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इसका मतलब होता है जाने देना। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? चिल्ड्रन गिव वेंट टू देयर एंगर इन वेरियस वे। मतलब जो बच्चे हैं वो अपने गुस्से को जो है अलग अलग तरह से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मेरा नेव। नेव एक एडजेक्टिव है। नेव का मतलब होता है अनाड़ी, क्लमसी। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था नेव वर्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होना, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन देखो आप बहुत ज़्यादा आनंदित है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा प्रोबिटी। बेसिकली प्रोबिटी एक नाउन है। प्रोबिटी का जो मतलब होता है वो होता है मेरा ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब प्रोबिटी को हम लोग याद कैसे करेंगे? तो दो वर्ड है यहाँ पे। एक तो आपको यहाँ पे प्रो दिख रहा है, ठीक है, तो किसी चीज का प्रो वर्जन, तो जो प्रो वर्जन है इसका मतलब वो क्या होगा? वो बेस्ट होगा, ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ पे? ये प्रो वर्जन तो आपको समझ में आ गया, जितना भी टेक से रिलेटेड वर्ड है ये प्रो। जैसे किसी चीज़ का प्रो वर्जन है, इसका मतलब वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट है, ऑनेस्ट है, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो बेटी वर्ड है वो बेटी से मिलता जुलता हो गया, ठीक है। तो मेरी बेटी प्रो है, मतलब मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन काम चल सकता है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रो वर्जन में कुछ होना तो यानी वो बेस्ट होना अपनी जगह पे, ठीक है। तो बेस्ट होना, तो कोई भी इंसान कैसे बेस्ट हो सकता है, जब वो ऑनेस्ट हो। तो जो मेरी बिटिया है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, यानी कि जो मेरी बिटिया है वो अपने प्रो वर्जन में, ठीक है। तो प्रो बेटी है, तो मेरी बिटिया क्या है, प्रो है, यानी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। आप इस तरह से इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा फनी भी हो गया और आराम से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा फ्रॉडलेंट। अब यहाँ पे फ्रॉड तो दिख ही रहा है आपको, तो कुछ तो बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कपटी, जो डबल डीलर है उसके लिए जो है फ्रॉडुलेंट वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेरा पजल। अब इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है आपको, ठीक है, कि पजल क्या होता है, ये एक वर्ब है, बस ये ध्यान में रखिएगा। और आप जीसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी ध्यान में ज़रूरत नहीं है इसे रखने की। क्या इसका सिनोनिम क्या होता है, रिडल होता है, रिडल का मतलब होता है पहेली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिसॉल्यूशन। अब ये बहुत प्यारा वर्ड है, रिसॉल्यूशन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और हर तरह के एग्जाम में ये आता है रिसॉल्यूशन। रिसॉल्यूशन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, डिटर्मिनेशन नाउन है चूंकि, तो डिटर्मिनेशन होगा यहाँ पे। तो रिसॉल्यूशन पहले है कि नाउन है, डिटर्मिनेशन इसका मतलब हो गया। याद कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। रीसॉल्यूशन मुझे दिख रहा है, तो सॉल्यूशन क्या करा मैंने, उसे री करा, री मतलब उसे दोबारा सॉल्यूशन करा मैंने किसी चीज़ का। तो अगर मैं किसी चीज़ को, या किसी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से उसका सॉल्यूशन निकालूं, तो क्या होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाऊंगा कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो वैसा ही मिलता जुलता आप यहाँ पे बना सकते हो, रीसॉल्यूशन मतलब दोबारा सॉल्यूशन निकालना। तो जब भी मैं दोबारा सॉल्यूशन निकालूंगा किसी चीज़ की, तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं डिटरमाइंड हो जाऊंगा कि जो मेरा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने 2 बार सॉल्यूशन करा था उसका और दोनों बार मेरा सेम आंसर आया, ठीक है। तो रीसॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिट्रीट। रिट्रीट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिट्रीट एक वर्ब है, रिट्रीट का मतलब होता है वापस मुड़ना, वापस जाना, कदम पीछे लेना, पीछे हटना, ठीक है। डिग्रेस ये इसका सिनोनिम हो गया। और जो है आफ्टर हर डिफीट सी रिट्रीटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है, वो पॉलिटिक्स से हट गई। नेक्स्ट जो है वो फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड अब कुछ बताना ही नहीं, ये इजी सा वर्ड है, डिसअपॉइंटेड हो गया है इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है मेरा एस्टोनिज्ड। एस्टोनिज्ड अगेन जो है इजी वर्ड है, सरप्राइज इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है मेरा प्रिंसिपल, कुछ नहीं बताना इसमें, थ्योरी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट, अगेन इजी वर्ड है, तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार करना, किसी तरह का रिफॉर्म करना। नेक्स्ट है मेरा हुड विंक। अब विंक यहाँ पे आ रहा है, तो विंक का मतलब क्या होता है, जो फ्रॉड से रिलेटेड है, जो कोई चीज़ छुपाता हो, कोई चीज़ जो है मतलब छलता हो किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे धूल झोंकना आप समझ सकते हैं, आँख में धूल झोंकना, ये इसका हिंदी में इडियम हो गया, मुहावरा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, किसी को धोखा देना। तो हुडविंक का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। नेक्स्ट है मेरा रिक्लूज। रिक्लूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रिक्लूज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। रिक्लूज एक नाउन है, रिक्लूज का मतलब होता है वैरागी, जो सन्यासी हो, जो हर्मिट है, साधु है, ठीक है। अब देखो याद कैसे करेंगे, सेंटा क्लॉज आप जानते हैं सेंटा क्लॉज को। तो अब सेंटा क्लॉज को बिहार में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेंटा क्लॉज जो है, उन्हें उनका प्रोनाउंसिएशन सेंटा क्लॉज नहीं होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन होता है सेंटा क्रूज, ठीक है। किससे मिल करके आए हो, तो सेंटा क्रूज से मिल के आया हूँ मैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सेंटा क्लॉज नहीं बोलते, ठीक है। अगर आप बहुत इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, बहुत हाई फाई आपका जो है लाइफ स्टाइल है, तो आप जानते हो सेंटा क्लॉज पढ़ते हैं। लेकिन जो है किसी गांव में रहने वाला बच्चा जो है, आपने नोटिस करा होगा तो अच्छी बात है, नहीं नोटिस करा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंटा क्लॉज को सेंटा क्लूज बोलते हैं, बहुत प्यारा सा भी लगता है, सेंटा क्लूज, सेंटा क्लूज, ठीक है। तो जो सेंटा क्लूज है वो क्या है, रिक्लूज है। रिक्लूज है इसका मतलब वो वैरागी है, वो सन्यासी है, वो साधु है, ठीक है। तो सेंटा क्लूज रिक्लूज है, सेंटा क्लूज रिक्लूज है, सेंटा क्लूज क्या है, वो रिक्लूज है। तो आप इस तरह से इसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा अपबीट। अप बीट, देखो अप का मतलब हो गया ऊपर, ऊपर से बीट
बीट करना, तो ऊपर से बीट किसे किया जाता है? ड्राम को किया जाता है। कब किया जाता है? जब इंसान खुश होता है तो। ठीक है, तो अपबीट का मतलब होता है चीयरफुल, उत्साहित। ये क्या है? ये एक नाउन है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा विल्ड। विल्ड सिंपल सा वर्ड है। विल्ड का मतलब होता है किसी पे बवंडर आना, भंवर एक तरह का, भंवर, बवंडर, साइक्लोन, जो भी आपको ठीक लगे। तो विल्ड जो है इजी सा वर्ड है, ठीक है, इसके लिए जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट है मेरा हैगर्ड। हैगर्ड भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, स्पेशली एसएससी के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा हैगर्ड आया हुआ है। हैगर्ड एक एडजेक्टिव है। हैगर्ड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, बहुत ज़्यादा अनवेल हो, जो बहुत कमज़ोर हो, फटीग हो। तो ये सारे सिनोनिम हो गए इसका, ठीक है। तो हैगर्ड का मतलब होता है थका मांदा, थका हुआ, वीक, कमज़ोर, दुबला पतला। नेक्स्ट है मेरा कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉर्पुलेंट एक एडजेक्टिव है। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फैटी हो, बहुत ज़्यादा मोटा हो, चर्बी युक्त हो, ठीक है। देखो अब ये फैटी आदमी है थोड़ा सा, तो फैट फैट जो हट्टा कट्टा मजबूत पहलवान टाइप का होता है, मोटा तगड़ा कहते हैं ना, ठीक है। तो फैटी का जो एक्चुअल मतलब होता है वो उस पर मत जाना, ठीक है। जो नॉर्मली जो लोग समझते हैं इंडियंस की बहुत ही ये मोटा तगड़ा, ठीक है, मोटा और साथ में तगड़ा भी है, तो वो क्या कर सकता है? जो मोटा भी हो और तगड़ा भी हो तो वो कार को पुल कर सकता है, ठीक है। तो कॉर्पुलेंट, कोर को मैं यहाँ पे कोर को मैं कार से मतलब मैच करवा सकता हूँ। सिमिलर हो गया यहाँ पे कार, और पुल मतलब उससे पुल करना, खींचना। तो कार को पुल करने वाला क्या हो गया? कॉर्पुलेंट हो गया। तो जो कार को पुल करने वाला कॉर्पुलेंट जो है वो कैसा है? मोटा तगड़ा है, ठीक है। तो फैटी यहाँ पे वर्ड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सिनोनिम में। नेक्स्ट है मेरा वोसीफेरस, ठीक है। अब वोसी में मुझे वॉइस जैसा कुछ यहाँ पे दिखा, तो वोसीफेरस, फेरस मतलब आप समझ सकते हो एक नेगेटिव जैसा सेंस आ रहा है, फेरस, ठीक है। तो वोसीफेरस का मतलब क्या होता है? नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट एक एडजेक्टिव है। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है स्टब बॉर्न, जो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, हटी हो, ठीक है। हर फादर had tried persuasion but she was intransigent, ठीक है। उसके पिता ने उसे मनाने की कोशिश करी लेकिन वो क्या थी? बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। नेक्स्ट, अब इसका जो है मुझे एग्जैक्टली कोई निमोनिक फॉर्म नहीं दिखा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है मेरा प्लिएंट। प्लिएंट एक एडजेक्टिव है। प्लिएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, बहुत ज़्यादा कोमल होना। अब देखो कैसे याद करेंगे? प्ली दिख रहा है, प्ली और फिर एंट दिख रहा है, तो ये एंट कैसा है? पीला, पीला। प्ली को मैं पीला जैसा समझ सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीएंट है मतलब पीला एंट है। पीला एंट कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत क्यूट सा है। देखो पीला एंट कैसा है? बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो प्लीएंट हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे वो है मेरा डिस्पोट। डिस्पोट एक नाउन है। डिस्पोट का मतलब होता है टायरेंट, जो बहुत ज़्यादा तानाशाह जैसा हो, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मेरा डिस्पोट। बेसिकली इसे याद कैसे करेंगे? डिस्पोट मुझे दिख रहा है, पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, पोर्ट का मतलब हो गया बर्तन किसी तरह का, और यहाँ पे मुझे डिस दिख रहा है, DES, उसे मैं दिस समझ सकता हूँ, THIS, ठीक है। तो डिस्पोट जो है वो मेरा डिस्पोट हो गया। डिस्पोट को मतलब इस बर्तन को एक टायरेंट ने क्या कर दिया? क्रश कर दिया। तो डिस्पोट को एक टायरेंट ने क्या करा? क्रश कर दिया। तो आप इस तरह से बना करके याद कर सकते हैं इसे। तो ये टोटल 65 वोकैबलरीज थी जो हमने यहाँ पे कवर करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 65 वोकैबलरी कवर करेंगे। इसकी PDF आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट के लिए निशांति एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।